आराधना करेंगे। अपने अपने पैरों पे खड़े हो जाइए, अभी शुरू करेंगे, ठीक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक जोरदार ताली बजाइए। तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी, ये जीवन है तेरा यीशु जी। तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी, तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए, तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की बरसाती, यीशु संग को जीवन में संतुष्टि। तेरे भवन में आनंद की बरसाती, यीशु संग को जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, आनंद सभी पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, आनंद सभी पापों से मुक्ति। तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक बिना हमें अब कोई शक्ति। तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक बिना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी, यीशु संग को जीवन में संतुष्टि। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी, यीशु संग को जीवन में
परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, हर एक मनुष्य को जानने वाला परमेश्वर, प्रभु यीशु, जैसे माँ अपने बच्चों का ध्यान रखता है उसी प्रकार से तू हम लोगों का ध्यान रखता है। प्रभु हम कभी तेरे प्रेम को नहीं समझ सकते, कोई बच्चा अपनी माँ के प्रेम को कभी नहीं समझ सकता है, उसी प्रकार प्रभु हम तेरे प्रेम को कभी नहीं समझ सकते। तू कितना प्रेम करता है, तू हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, तू हमारे लिए, हमारी गुनाहों के लिए, हमारी अधर्म के लिए, हमारी पापों के लिए तूने क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए में से तू जी उठा। जी उठने के बाद तो हमें प्रतिज्ञा किया कि मैं तुम्हें उस जगह पे ले जाऊंगा जहां पर शांति, जहां पर खुशी, जहां पर अनंत जीवन है, जहां पर तू स्वयं है। प्रभु हम उस दिन का, उस घड़ी का, उस जगह का इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद इस उत्सव के लिए प्रभु यीशु। भले हम कौन से हाल में क्यों ना हो, भले हम कैसे परिस्थितियों में क्यों ना हो, तू अपना प्रेम दिखाता है, तू हम लोगों से स्नेह करता है, तो हम लोगों से बहुत प्यार करता है। प्रभु तेरे लहू के लिए धन्यवाद देते। हम टूटे हो, हम बिखरे हो, हम भटके गए हो, हम कैसे भी हाल में क्यों ना हो, तू हमें बनाता है। प्रभु आज हम अपने दिल को तेरे पास लेकर आते हैं। तेरी मर्जी, तेरी इच्छा के अनुसार आज हमारे दिल में, हमारे विचार में, हमारी जिंदगी में जो भी परिस्थितियां हैं प्रभु, उसे आपके आनंद और शांति से भर दो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते प्रभु। इस जीवन को हम तेरे पास लेकर आते, तेरे उपस्थिति में आते प्रभु। कोई भी अगर गुनाह किए, कोई भी अगर पाप किए प्रभु, आज हमें क्षमा कर देना। तो क्षमा करने के लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए। धन्यवाद देते, तू हमारा मुक्तिदाता है, तू हमारा उद्धार करता है, तू दया का सागर है, तू शांति और आनंद देने के लिए इस धरती पर आया है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। थैंक यू लॉर्ड। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करो। टूटे हुए कुंड को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करो। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करो। टूटे
यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए। आइए सब मिलकर सच्चे दिल से प्रभु की आराधना करिए। वो आपका आशीर्वाद करना चाहता है, आपकी खाने को भरना चाहता है, वो आपके जीवन में शांति लाना चाहता है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। दूर पर अपना खून बहाया, दूर पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर यीशु कृपा करना, हम पर यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मृत्यु पे यीशु विजयी हुआ है, मृत्यु पे यीशु विजयी हुआ है, देने को आनंद जीवन दान, देने को आनंद जीवन दान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा करते हैं। तू पवित्र है, तू पराक्रमी है, तू तरस खाने वाला परमेश्वर, तू अधर्मी को क्षमा करने वाला परमेश्वर, तू निराशा में पड़े हुए लोगों को आशा देने वाला परमेश्वर, अंधकार में जगड़े हुए लोगों को छुड़ाने वाला परमेश्वर, ज्योति देने वाला परमेश्वर, झूठे और मकारी और धोखे में फंसे हुए लोगों को तू तेरी सच्चाई में लाने वाला परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो प्रभु। अभी इसी समय शक्ति सामर्थ्य पिता तेरी दया और कृपा रहे प्रभु यीशु मसीह, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु। तू हमें मिट्टी से बनाया, फिर हम एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, परंतु तू हमें जो हमारे अंदर जो श्वास फूंका, वो श्वास
जो हमारी आज आत्मा कहलाता है, प्रभु एक दिन तेरे पास आएगा। पर क्या हम उस समय वो आत्मा तेरे सामने खड़ा हो पाएगा? क्योंकि तू पवित्र है पिता। अगर तू पवित्र है तो हमें भी पवित्र बनना होगा, क्योंकि तूने पवित्र हमें बनाने के लिए, तू पवित्र होकर भी इस पापी संसार में आकर तूने पवित्र जीवन बिताया और प्रत्येक लोगों के पापों के लिए पापों का बोझ, पापों का दंड अपने ऊपर लेकर तूने क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। धन्यवाद तेरी ये अद्भुत योजना के लिए। तेरी युक्तियां अपरंपार है, हमारी ये छोटे दिमाग से हम समझ नहीं सकते। तू हमें प्रकाशित करता है, तू हमारा उद्धार करता है, तू हमें अगुवाई करता है। तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ से तेरी योजनाओं को, तेरी युक्तियों को हम समझ पाते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तू अभिषेक कर पिता, प्रत्येक हृदय आत्मा को छू ले प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते। तू पवित्र है, तू धर्मी है, तू अनुग्रहकारी है, तू विलम्ब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते इस समय को। प्रार्थना सर्वशक्तिमान हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से आमीन। प्रेम से बातें करना किसी को पसंद नहीं है। सच्ची बात तकलीफ पहुंचाता है, सच्ची जो बात होती है तकलीफ पहुंचाता है, पर जो झूठी बात होता है गर्व और घमंड को बढ़ाता है। समझ रहे हैं? थोड़ा मैं बातें करूंगा, बातें लागेगा, बहुत कड़वा में बोलूंगा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं कह रहा कि मैं जब धरती को देखता हूं, पाप से भरा हर एक जाति, हर एक धर्म, पूरे दुनिया के लोग, हर कोई उस ईश्वर को भूल गए। जानते हैं, जो परमेश्वर आपको मुझे बनाया, जिसके कारण मैं बातें कर पा रहा हूं, जिसके कारण मैं देख पा रहा हूं, जिसके कारण मैं सोच पा रहा हूं, जिसके कारण मैं चल पा रहा हूं, जिसके कारण मैं काम कर पाता हूं, जिसके कारण खड़ा हो पा रहा हूं, जिसकी बलबूते, उसको इंसान भूल गया। इसी कारण ईश्वर की युक्ति, ईश्वर इस धरती पे आना चाहा। आज हम लोग जो ये उत्सव जो मना रहे, ये कोई मनोरंजन नहीं है, ये कोई पार्टी उत्सव नहीं है, ये उद्धार का एक न्योता है आपके लिए। उस पवित्र परमेश्वर का एक संदेश है आपके लिए। वो सच्चा है, भले भी हम कितने ही बुरा हो जाए, अधर्मी हो जाए, पापी हो जाए, वो प्यार करता फिर। ये उसकी करुणा है, उसकी दया है। हम लोगों को बचाने के लिए वो स्वर्ग छोड़ के इस धरती पर आया, एक नन्हा सा बालक बना, एक स्त्री को चुना, एक स्त्री के कोख से इस धरती पर आना चाहा। जो परमेश्वर कह दिया पक्षी उड़े, पक्षी उड़ने लगे। जो कह दिया आसमान में तारे, चांद, सूरज हो गया। जो परमेश्वर ने कहा पानी दुभाग हो जाए, हो गया। जिस परमेश्वर ने कहा आकाश और पृथ्वी दिखने लगा, सारे सृष्टि को उसके कहने पर हो गया। वो परमेश्वर, वो ईश्वर जो आपसे और मुझसे प्रेम करता है, वो एक नन्हा सा एक स्त्री के पेट के द्वारा आएगा इस धरती पर। किस लिए वो आएगा? आपको मुझे उद्धार देने के लिए। ये आनंद की बात है। जोरदार एक ताली बजाइए। ये आनंद की बात है। परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है हर एक मनुष्य को, हर एक पीढ़ी, हर एक जाति, हर एक धर्म के लोगों को परमेश्वर प्रतिज्ञा करता। क्या प्रतिज्ञा करता कि देखते हैं हम लोग। एक वचन कोई पढ़िए जोर से। आपके पास बाइबल है? पढ़िए कोई जोर से। यशायाह 9 अध्याय और वचन 6। भविष्यवक्ता यशायाह 9 अध्याय और वचन 6 पढ़िए। आपको सुनाई दे रहा? फाटक तक जा रहा मेरा आवाज।
पढ़े पास्टर जी? जी पढ़िए जोर से, क्योंकि जिसका आवाज बुलंद है वो पढ़े। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ओके, एक बालक कितने घर में, बहुत से आज इस संसार में बहुत लोगों को बच्चे नहीं है। उनसे जाकर पूछिए बालक का सुख या बालक ना मिलने का सुख क्या होता है। वो बालक नन्हा सा आएगा। मैंने देखा बहुत सारे परिवार में जब लड़का पैदा हुआ या लड़की पैदा हुआ, इतनी खुशियां हैं, नहीं? गुल्लू गुल्लू है, सुंदर है, बाप पे गया, नहीं दादा पे गया, नहीं नानी पे गया है। कितना कुछ बोलते हैं, नहीं? सोचिए, ये पापी संसार को बचाने के लिए परमेश्वर स्वयं एक नन्हा सा बालक बनकर, छोटा सा बालक बनकर, एक कुंवारी लड़की से इस धरती पर आने के लिए तैयार हो गया परमेश्वर। सोचिए थोड़ी समय के लिए, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा, यहां मैं क्या कर रहा हूं, नहीं मालूम। वही परमेश्वर बताने के लिए आया कि तू कहां से आया है, तू यहां क्या कर रहा है, तू कौन है और तू कहां जाएगा। अद्भुत है। वो परमेश्वर प्रतिज्ञा का परमेश्वर है, वो परमेश्वर वादों का परमेश्वर है। जो वादे करता है उसे वो पूरा भी करता है। वो कभी किसी को, किसी भी इंसान को पक्षपात नहीं करता। हर एक के लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, क्रूस पर बलिदान हुआ। जब तक इस धरती पर था, प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया, कोड़ियों को सिद्ध किया, आंधी तूफानों को शांत किया। यहाँ तक कि 18 साल, 12 साल, 38 साल जो लोग बीमार में पीड़ित रहे, उनकी बीमारियों को ठीक किया। ये परमेश्वर सबके घरों में शांति लेकर आया। ये परमेश्वर जो हमें उद्धार देना चाहता है, जो हमारी पापों का बोझ, हमारी दंड अपने ऊपर लेकर क्रूस पर जीवन देना, जीवन दे दिया है। यही परमेश्वर जो आज आपको, मुझे एक नया जीवन देना चाहता है। यही परमेश्वर, इसीलिए आज हम यहाँ पर हैं। उसकी बड़ी प्रतिज्ञा है ये कि इस धरती बचाए, इंसानों को बचाए, आने वाली पीढ़ी को बचाए, लोगों को बुराई से, नशीली पदार्थों से, गलत विचारों से, इन सब चीजों से बचाए, बीमारियों से, तकलीफों से। हर किसी को वो बचाना चाहता है, छुड़ाना चाहता है, वो छुटकारा देना चाहता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको, मुझे समझना, बड़े प्रतिज्ञा दी है परमेश्वर ने इंसान को, बड़ी प्रतिज्ञा दी है। कहते कि उसने अनुग्रह दिया हमें, अनुग्रह के वजह से हम विश्वास कर सकते हैं। अनुग्रह के वादा दिया हमें, अनुग्रह के वजह से हम यहाँ पर। दूसरी बात हम देखते हैं, व्यक्तिगत वचन दिया है उसने, बाइबल के द्वारा वचन दिया हमें, अनंत काल का मकसद दिया हमें। कोई भी इंसान को नाश करना नहीं चाहता। कोई भी इंसान अगर यीशु के नाम पर विश्वास करेगा, वो नष्ट नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। हर वादा परमेश्वर को महिमा करने के लिए है। वो जो वादा करता है, हर एक वादा परमेश्वर की महिमा करता है। कभी आपने मांगा था हवा, प्रार्थना किया था, मुझे हवा चाहिए, ये हवा बह रहा। कभी प्रार्थना किया आपने? कभी किए थे? नहीं किए। कभी पानी के लिए प्रार्थना किए?
हाँ, कि परमेश्वर हमें पानी भरपूर दे। कोई भी इंसान पानी के लिए प्रार्थना नहीं किया, पर परमेश्वर देता पानी हर किसी को। कभी आपने अपनी आंख के लिए या अपने पेट के लिए या अपने सिर के लिए, मेरा सिर ऐसा क्यों है, मेरा सिर ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा कभी प्रार्थना किया? नहीं किया। परमेश्वर आपको सुंदर और खूबसूरत बनाया है, सब चीजें मुफ्त में दिया है। आपको मुझे कोई भी चीज के लिए प्रार्थना करना नहीं पड़ा। परमेश्वर हमारे अंगों को ठीक से बनाया, हर चीज सुंदर से बनाया, हमें समझ दिया, हमें ज्ञान दिया ताकि हम उसको समझ सके। सोचिए, कभी आपने इस धरती के लिए प्रार्थना किया कि एक धरती जिस पर मैं खड़ा हूं परमेश्वर आपके लिए दिया, कितने सुंदर सृष्टि। कभी आपने प्रार्थना किया फूलों के लिए, जंगल के लिए? ये परमेश्वर ने दिया। आप कितने बढ़िया बढ़िया द्वीप है, महाद्वीप है, समुद्र के बीच में कितने कितने सुंदर सुंदर जगह, ये ईश्वर ने दिया आपको। ये सब चीजें मुफ्त में। आपको हवा के लिए पैसा देना नहीं पड़ता, कोई भी चीज के लिए धरती में आप पैसा देना नहीं पड़ता, चल रहे फिर रहे। परंतु हाँ, जिस देश में रहते हैं उस देश में टैक्स आपको जरूर देना पड़ता, हर चीज देना पड़ता, पानी के लिए भी पैसा देना पड़ता, सब चीजें देना पड़ता। परमेश्वर आपसे कभी मांगा नहीं। परमेश्वर एक ही चीज मांगा और वो है आपका दिल और मन। जानते हैं, परमेश्वर वादों का परमेश्वर है, वो कभी भूलता नहीं आपको मुझे, वो हमेशा याद रखता, उसकी वादे हमेशा याद रखता। आदम को कहा था, जो पहला आदमी था, जिस शब्दों से आज हम आदमी कहते हैं, वो पहला आदमी जिसका नाम था आदम, आदम शब्द से आदमी कहलाते हैं। समझ रहे? वो इंसान को प्रतिज्ञा किया था परमेश्वर ने, संसार में फूलो फलो और भर जाओ। उसे खुशियां दिया था, उसे स्थान दिया था, वो सब चीजें उसके लिए उपलब्ध कराया था। वही चीज आपको मुझे मिला। वो परमेश्वर बहुत आपसे प्यार करता है। वो हर एक घटी कमी आपकी पूरा करना चाहता। मैंने देखा एक परिवार में एक निमंत्रण देने आया, उनके बेटे का शादी था, निमंत्रण देने के लिए किसी घर में आया। उनका एक मित्र था, निमंत्रण देने के लिए आया। जब वो निमंत्रण देने आया तो उसका, जिनके घर पे निमंत्रण देने आया, उनके घर पे एक छोटा लड़का, इतना 9-10 साल का लड़का है, बैठ के टीवी देख रहा, सोफे के ऊपर टांग रख के। हाँ, और वो घंटी बजाए, द्वार खटखटाए, आए, ना तो नमस्कार बोलता है, ना तो कुछ। मामे कोई आया है? उठ के द्वार भी खोलने नहीं जा रहा लड़का, वहां पर बैठा। उसकी माँ उन व्यक्ति को पहचाना, निमंत्रण कार्ड लिया, बोले भाई साहब आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी ले आता। वो बैठे, फिर भी लड़का टीवी ऑन करके बैठा। समझ रहे? दूसरी बात, उसकी बिस्किट और कुछ मिठाई लेकर आए, उस व्यक्ति को देने के लिए पानी लेकर आए। वो लड़का उठ के उनका से खा लिया। समझ रहे? ध्यान दीजिए। फिर वो लड़का उनका ना तो नमस्कार किया, ना तो प्रणाम किया, ना तो कुछ बोला, परंतु उनको जो परसा गया था उनमें से लेकर खाया। उनके सामने टांग पे टांग रख के सोफे पे बैठ के टीवी ऑन और देख, उनके सामने खा रहा। इस प्रकार दिन प्रतिदिन लोगों में, नौजवानों में आने वाली समय में बहुत तकलीफ और ये सब चीजें बढ़ रहा है। इसीलिए कई बार परिवार में बच्चों को सही रास्ता पे लाने के लिए बहुत सारे चीजें करते हैं। अच्छा ट्रेनिंग सेंटर में डालते हैं, अच्छा एजुकेशन में डालते हैं, अच्छा शिक्षा
को अप्लाई करते हैं पैसे के लिए, बहुत कुछ कर रहे हैं आज, ताकि मेरा बेटा ठीक हो, ताकि मेरी बेटी ठीक हो जाए। बहुत कुछ कर रहे हैं इंसान। ध्यान दीजिए, इस संसार में कोई भी चीज ठीक होने वाला नहीं है, समझ रहे हैं? पर परमेश्वर ऊपर आप देखिए, जो परमेश्वर आपको मुझे बनाया वो एकदम ठीक है। सिर्फ धरती पर प्रॉब्लम है, इस धरती पर इंसान में प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम हम कैसे दूर करेंगे? ये प्रॉब्लम को हम कैसे दूर करेंगे? एक ही जगह है, परमेश्वर के पास। यीशु मसीह कहता, परमेश्वर देहधारी हुआ। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। शब्द जब देहधारी हो गया, ईश्वर जब देहधारी हुआ और मनुष्य के बीच में आया, जो बालक बनकर इस धरती पर आया, उसमें दो वादे किया। पहला, परमेश्वर ने जब देहधारी हुआ एक दो वादे किया, यीशु मुझ में है और मैं यीशु में हूं। यीशु मुझ में है और मैं यीशु में हूं। इसीलिए एक सुंदर बातें कहता है, 4-5 बातें हैं जो आप देख सकते हैं। कहता कि यीशु मसीह के वादे में आप खड़े हो, यीशु मसीह के वादे के साथ आप खड़े हो, यीशु मसीह के वादे द्वारा आप खड़े हो, यीशु मसीह के वादे के संग आप खड़े हो, यीशु मसीह के वादे के अंदर आप खड़े हो। 3-5 बातें हैं। यीशु मसीह के वादे में खड़ा हूं, वादे में खड़ा हूं, यीशु मसीह के वादे के साथ खड़ा हूं, यीशु मसीह के वादे के द्वारा खड़ा हूं, यीशु के संग खड़ा हूं, यीशु के अंदर खड़ा हूं। इसीलिए यशायाह का 9:6 वचन में, इसमें 5 बातें, बहुत सुंदर बात है जो आप लोगों ने वचन पढ़ा। ये सुंदर वचन है। सबसे पहले कहता कि परमेश्वर अद्भुत है, सुपरनेचुरल बोलते ना, अद्भुत परमेश्वर है, पराक्रमी, अनादिकाल से अनंत काल तक एक साथ। वो कभी बदलता नहीं। वो आपको मुझे बदल सकता, वो कभी बदलता नहीं। वो सच्चा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, वो अद्भुत काम करने वाला। जो काम वो करेगा दूसरा कोई नहीं कर सकता। वो ऐसा परमेश्वर है, वो ऐसा ईश्वर है जो एक बार करता है वो दूसरा कोई कर ही नहीं सकता उस काम को। इसीलिए वो अद्भुत है। कहते हैं कि इंसान के क्षमता के बाहर है ये अद्भुत सब। अद्भुत परमेश्वर इंसान की सोच के बाहर है या उसकी क्षमता के बाहर है। दूसरी बात कहते हैं कि युक्ति करने वाला अनंत काल के मकसद को आप और मैं पापी है, पाप का सजा मत है। जो इंसान मरेगा डायरेक्ट नरक जाएगा। नरक और स्वर्ग इस धरती पर नहीं, धरती के नीचे है नरक। हकीकत बात है, जहां से लावाएं उठती है, आग की झील है नीचे, आग की झील है। उस आग की झील में अधर्मी इंसान, पापी इंसान जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, जो परमेश्वर को नहीं जानता, जो ईश्वर के एकलौते पुत्र को नहीं जानता। जानते हैं यूहन्ना 3:17 में कहता, यूहन्ना 3:16 में कहता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र को दिया, ताकि जो कोई, वो ये नहीं कहता कि वो लोग उद्धार पाएंगे, नहीं, जो कोई इंसान उसके नाम पर विश्वास करेगा वो कभी नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। 17 वचन में कहता कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर दंड देने के लिए नहीं आया, बल्कि हर किसी को उद्धार करने के लिए आया, उद्धार करने के लिए आया। आज लोग अंधेरा में हैं, आज लोग असत्य में हैं, आज लोग मृत्यु में हैं। यीशु ये तीन चीजों से बचाने के लिए आया है। यीशु ने कहा मार्ग मैं ही हूँ, सच्चाई मैं ही हूँ, जीवन मैं ही हूँ। यीशु ने कहा जगत की ज्योति बनकर मैं
आया हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, अगर वो अंधेरा में भी चले तो भी कभी ठोकर नहीं खाएगा। समझ रहे हैं? इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम आपको मुझे समझना, वो शांति को बनाने वाला है। आप और मैं शांति को ढूंढते हैं, परंतु परमेश्वर शांति को बनाता है। वो आनंद की भरपूरी है उसमें, वो आनंद की भरपूरी है। भजन संहिता 121 का और वचन 7 में वो हर वक्त, हर समय, हर एक आपकी विपत्तियों से रक्षा करता है। वो आपके प्राणों की रक्षा करता है, वो आपके प्राणों की रक्षा करता है। युक्ति करने वाला, अनंत काल की युक्ति, अनंत काल की, हमेशा की, आप और मेरे लिए अनंत काल से युक्ति करके है, हमेशा के लिए। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम उस ईश्वर को समझें। आप जानते हैं इस जीवन के अंत के बाद आप कहाँ रहेंगे? हमारी सोच के बाहर है। हम नहीं जानते हैं क्या होने वाला। खाओ पियो मस्त रहो, एक दिन मर जाएंगे। शादी ब्याह कराओ, बच्चे शादियां कराओ, उनका घर बसा दो, उनका घर ठीक कर दो, उन्हें ठीक कर दो और एक दिन मर जाओ। यही परमेश्वर का मकसद नहीं, ये हमारा मकसद है। परमेश्वर का मकसद अलग है, वो अनंत है और हमेशा के लिए। आप और मैं एक दिन, हमेशा के लिए एक दिन स्वर्ग में रहेंगे। इसलिए नहीं कि मैं अच्छा करता हूँ, इसीलिए नहीं कि मैं ऊंची जात का हूँ, इसीलिए नहीं कि मैं गरीब या नीची जात का हूँ, इसीलिए नहीं कि मैं उस जात का हूँ। नहीं, ना तो कोई जाति है, ना तो कोई धर्म। परमेश्वर कभी कभी किसी का कहीं पर भी कोई धर्म नहीं बना, एक ही चीज बना, इंसान। इंसान ने परमेश्वर की बात का आज्ञा ना मानकर पाप, धर्म और मुसीबतों में पड़ा है। ये जो धर्म की बोलबाला है, इंसान इसी में डूबा हुआ है। परमेश्वर कभी नहीं बनाया, परमेश्वर इंसान को बनाया। ऊंच नीच केवल इंसान सोचता है, परमेश्वर नहीं। परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता, हर एक से समान रूप से प्रेम करता। जैसा प्रेम सुबह किया वैसा प्रेम आज भी कर, शाम को भी करेगा। वैसा प्रेम 10 साल बाद भी करेगा, वैसा प्रेम 80 साल बाद भी करेगा। सेम टू सेम। समझ रहे हैं? उसका प्रेम कभी बदलता नहीं। कितनी बातें हुई, कितनी बातें हुई। युक्ति करने वाला, अनंत काल का पिता, पीस मेकर, बोलते ना, शांति को बनाने वाला। समझ रहे? आनंद बनाने वाला। कहते हैं कि आनंद की भरपूरी है प्रभु में, यीशु मसीह में, परमेश्वर में। ओके, तीसरी बात कहता पराक्रमी। तीसरी बात कहता है कि पराक्रमी। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परमेश्वर सब जगह पर मौजूद है। इसके बारे में सोचिए कि वो कितनी सामर्थ्य है। वो आपकी कौन सी, आपकी आइज को कौन सी चीजों से बनाया, आपकी देह को, आपके शरीर को कौन सी चीजों से बनाया। ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। वो पराक्रमी परमेश्वर है। समझ रहे हैं? चौथा चीज है अनंत काल का पिता। पिता परमेश्वर एक स्नेह रखता है इंसान के साथ, अपनी संतानों से, जिसको उसने बनाया, जिसको उन्हें इस धरती पर भेजा, उसको प्यार करता। वो कभी नहीं चाहता कि वो नाश हो, वो चाहता कि वो अनंत जीवन पाए। अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार। वो कहता कि सालम सालम, शांति का शांति ही शांति है, उसके अंदर शांति ही शांति है। इसीलिए कहता कि परमेश्वर ने दूसरा पत्रस 1:4 में कहता कि अद्भुत वादे जो हमें दिए गई है वह बड़े वादे हैं। आज का शीर्षक बड़े वादे। आप यहाँ पर जाएंगे परमेश्वर का एक वादा लेकर, जो परमेश्वर आपसे करता है, बड़े वादे। समझ रहे हैं? और ये जो वादे है बहुमूल्य है, बहुमूल्य है। ये जो वादा है बहुमूल्य। आपका पत्नी आपसे कभी वादा किया होगा, आपका पति आपसे कभी वादा किया होगा, आपकी माँ या आपके पिता कभी आपसे वादे किए होंगे, आपके नाना नानी कभी आपके वादे किए होंगे। आपको हम जब जाएंगे
तो हमारी जो घर के अंदर सोने एक मट्टी की घड़े में सोने के सिक्के हम दफना के रखा, वो हम दे के जाएंगे। बड़ा खुश है, वही दिमाग में है, उसी कारण से दादी का सेवा कर रहा है, समझ रहे हैं? उसी कारण से बाद में दादी जब मरने पर था, वो आया उसकी पैरों के पास आकर कहता है, दादी वो सोने की घड़ा कहाँ है, वो सोने की घड़ा कहाँ है? दादी चल दी। वो परेशान हो गया, इतना सेवा किया, जिंदगी लगा दिया दादी के पीछे, दादी बताई नहीं उस सोने का घड़े कहाँ है। पूरा घर खोद डाला, पूरा घर गिरा दिया, पर सोने की घड़ा नहीं मिला। ये इंसान है, समझ रहे? वादे का चाहने वाले, वादे को लेने वाले, वादे के अनुसार पाने वाले, ये हम हैं, समझ रहे? ये हम हैं। पर परमेश्वर वादा भी करता और वो पूरा भी करता, समझ रहे? अभिलाषाओं से सिर्फ अभिलाषाएं सिर्फ डराता है और सड़ाता है, समझ रहे? अभिलाषाएं सिर्फ डराता और सड़ाता है। एक गांव में एक महाराज जी आए थे, एक गांव में एक महाराज जी आए थे और वहां पर बड़े बड़े लोग आए थे, उसके पैर पड़ रहे, उसके पास सब कुछ लाकर पूछ रहे, महाराज जी मेरे जीवन में क्या होगा? और वहां पर एक गरीब व्यक्ति आता, वो भी आकर पूछता कि महाराज जी आप मुझ पर दया कीजिए। तो महाराज ने कुछ निकाल कर उसके हाथ में दे दिया, एक पत्थर निकाल कर उसके हाथ में दे दिया। बोलता है कीमती पत्थर है। महाराज जी ने बोला कीमती पत्थर है। उसने लौट के आया, जी महाराज जी प्रणाम करके आया लौट के, और कहा, देखा उसने कि ये पत्थर है, चमक तो रहा है पर पता नहीं इसका क्या कीमत, मुझे नहीं मालूम। महाराज जी तो दे दिया है, मुझे नहीं पता उसका कीमत। चलो देखा उसने कि सब्जी बेच रहा था, एक फल फ्रूट बेच रहा था। उससे पूछा, भाई ये खरीदोगे? कितने का? बोलो भाई ये पत्थर तो समझ में मेरा नहीं आ रहा, पर हाँ एक चीज है, ये चमक रहा है, मस्त दिख रहा है, मैं 1000 रुपया दे सकता। बोला नहीं नहीं रहने दीजिए, जाने दीजिए। फिर वो आगे थोड़ा गया और एक दुकानदार को पूछा, जो पत्थर वत्थर सब सोने वोने का काम करता, उससे पूछा। तो उसने बोला, भाई साहब ये खरीद सकते पत्थर चमक रहा? बोलता जी हाँ मैं खरीदूंगा। तो उसने वहां जाकर उसने कहा हाँ मैं खरीदूंगा, पर 1 लाख रुपया दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। बोला नहीं नहीं रहने दीजिए। फिर उसने थोड़ा और गया, बोलता ये तो पत्थर है, मैं इसको जौहरी के पास ले जाऊं, जो हीरा व्यापारी है उसके पास ले जाऊंगा। तो उसके पास ले गया, और उसके पास जब ले गया तो हीरा व्यापारी ने कहा उसे एक चीज, कहा कि ये इसका मूल्य मैं तुम्हें दे नहीं सकता, अगर मेरी पूरी दुकान भी बिक जाए तब भी इसकी मूल्य चुका नहीं सकता। वही मूल्य है जो बालक इस धरती को परमेश्वर ने दिया। आपकी जिंदगी की कमाई सब कुछ भी लगा दो, पापों से शुद्ध नहीं हो सकती। परमेश्वर जो आपको चमक देगा, जो प्रकाश देगा, जो उद्धार देगा, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया की कोई भी साबुन आपके पापों को साफ नहीं कर सकता। दुनिया की कोई भी व्यक्ति आपको ये वादा नहीं कर सकता कि मैं तेरे पाप के लिए क्रूस पर जीवन दूंगा, मैं तेरे अधर्म के लिए मैं कोड़े खाऊंगा, मैं तेरी बीमारी के लिए मैं कोड़े लगाऊंगा। कभी कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा। हर कोई वादे करते अंतिम तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा। यहाँ तक पति पत्नी भी वादे करते हैं, जब एक शादी में हर चीज में साथ दूंगा, सुख में दुख में, पर एक चीज में वादा नहीं करते। जानते एक चीज में वादा नहीं करते, कौन सा चीज?
मृत्यु, तुम आगे मरोगे या मैं आगे मरूं मुझे नहीं पता। करते हैं, सब चीज वादा करेंगे, पर कई बार वादे भूल जाते हैं हर कोई। तो इसीलिए परमेश्वर आपसे वादा करता कि मैं तुम्हें, जो उन वादों को स्वीकार करता है उसका हिस्सेदार बनता ईश्वर का। समझ रहे हैं? उसका हिस्सेदार बनता है। कहते हैं कि ये वादे महान और बहुमूल्य है और बहुत। दूसरा कुरिन्थियों का 1:17 से लेकर 20 में हाँ में हाँ, ना में ना। अब्राहिम को वादे दिया था परमेश्वर ने, रोमियो का 4:21 में। परमेश्वर अब्राहिम को वादे दिया और उसे सिद्ध भी किया, 75 साल में अब्राहिम और सारा बांझ थे। 75 साल में परमेश्वर ने अब्राहिम को वादा किया कि तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और वो 99 साल में वादे पूरा किए परमेश्वर ने। समझ रहे हैं? पूरी तरह मन से सहमति होना, जो पूरी तरह मन से सहमति होना, जिसने आपसे वादा किया वह वादा पूरा करेगा। समझ रहे हैं? इब्रानी का 6:13 से 18 में कहता कि परमेश्वर जो वादे करता वो कभी भूलता नहीं, वो हमेशा के लिए याद रखता है, वो भूलेगा नहीं। ओके, बहुत झूठ नहीं बहुत झूठ नहीं बोल सकता और ना कभी झूठ का साथ दे सकता। वो हमेशा सच्चाई के साथ वादों को पूरा किया। कहते कि उसका वादा क्या है? उसने वादे किया आपसे, उसने प्रतिज्ञा ली, उसने वादे किया आपसे और उसने प्रतिज्ञा ली। वादे एक तीर के समान है, वादे एक तीर के समान जो निशाने के तरफ है। परमेश्वर की वादे एक तीर के समान है जो निशाने के तरफ है, और प्रतिज्ञा निशाने के गोल में है, पॉइंट पर जो जाकर तीर लगता है वो प्रतिज्ञा है। बोलते ना कि वादे तीर निशाने के तरफ जा रहा। परमेश्वर की वादे एक तीर है जो हमने परमेश्वर ने छोड़ दिया और वो निशाने के तरफ जा रहा, और प्रतिज्ञा वो निशान है जहां तीर जाकर लगेगा, वो प्रतिज्ञा है परमेश्वर की। अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर स्वयं देता है, अनंत जीवन की आशा। समझ रहे हैं? तीतुस का 1:2 में, जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से है, वो अनंत जीवन देता है, वो झूठ नहीं बोलता है, वो हमेशा है। समझ रहे हैं? दूसरी बात कहता है इफिसियों का 1:13 में, विश्वासियों को प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा का एक छाप देता है। जो विश्वास करते हैं उसके नाम पर, उनको एक छाप देता जो पवित्र आत्मा। आज पता है आपकी तकलीफ, आपकी परेशानी, आपकी अशांति, आपकी बीमारी, आपकी अधर्म, आपकी पाप, वादा करता परमेश्वर कि मैं ये सारे चीजों को मिटा दूंगा, एक भी चीज नहीं रखूंगा अगर सिर्फ तुम मेरे नाम पर विश्वास करोगे। सारे चीजों को मिटाता, ये प्रतिज्ञा करता और कहता कि मैं ये भी प्रतिज्ञा कर रहा कि तुझे अनंत जीवन दूंगा, और ये हमेशा का जीवन, अनंत काल का जीवन वो मुफ्त में देता है। पहला राजा का कहते कि उसकी वादे, पहला राजा का 8वां अध्याय 56 वचन में, परमेश्वर की सारे वादे एक समान है और निर्धारित समय पर पूरी होती, उसके समय के अनुसार। परमेश्वर के सारे वादे समय के अनुसार पूरा होता है। आने वाली पीढ़ी बुराई का सामना बहुत करेगा। समझ रहे हैं? आने वाली पीढ़ी, ये दूसरा तीमुथियुस का 3:13 में कहता कि आने वाली पीढ़ी ये चीजों का सामना करेगा। बुराई, झूठ, धोखा, दुष्टता, बहकाने वाले बढ़ते जाएंगे और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। महामारी, बीमारी, ऐसे बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं ढूंढ पाएगा। तो इसीलिए आज मौका है आपके पास। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपको शांति, अनंत जीवन, आनंद और उद्धार देना चाहता है। कहते हैं कि इब्रानी का 10 और वचन 36 में,
धीरज रखो। धीरज का फल मीठा होता है। नहीं, धीरज रखो, धीरज का फल मीठा होता, लिखा नहीं बाइबल में, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, धीरज रखो। कहता है परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा के फल पाओ। परमेश्वर के इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा के फल पाओ। परमेश्वर आपसे प्रतिज्ञा करता, आपको पाप में नहीं रखेगा, आपकी बुराई को दूर करेगा, आपके अधर्म को माफ करेगा, आपको एक नया जीवन देगा, आपको अनंत जीवन देगा। परमेश्वर आपको शांति देगा। परमेश्वर आपको अपने महिमा में लाना चाहता। अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं तो मेरे साथ एक छोटा सा प्रार्थना करिए। सबकी आंखें बंद करिए। सब लोग आंखें बंद करिए। सबकी आंखें बंद करिए। सब लोग आंखें बंद करिए। सब लोग आंखें बंद करिए और मेरे साथ एक प्रार्थना करिए। ठीक है, सच्चे दिल से। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपको अनंत जीवन देना चाहता है। वो आपकी अधर्म और मेरे अधर्म के कारण क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। ओके, और परमेश्वर कहता कि वो आपकी पापों के लिए क्रूस पर जीवन दे दिए, आपकी दंड को हमेशा के लिए मिटा दिए, मृत्यु से आपको बचाकर स्वर्ग में आपको ले जाना चाहता, नया जीवन देना चाहता। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। सबकी आंखें, सब लोग आंखें बंद करिए और मेरे साथ ये प्रार्थना करिए। कहिए, हे यीशु, मैं धन्यवाद देता कि आज मैंने जाना मैं एक पापी इंसान हूँ और मैं खुद को नहीं बचा सकता। हे यीशु, मैं धन्यवाद करता, तो मेरे पापों के कारण स्वर्ग से उतर कर आया और मुझसे मेरे पापों के बोझ को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर जीवन दिया। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय पे आइए, मुझे नया जीवन दीजिए। मैं तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ। मुझे क्षमा कर दी। तू मेरा उद्धार करता, तू मेरा मुक्तिदाता। धन्यवाद करता हूँ, यीशु नासरी के नाम से मांगते। आमीन।